सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप कंटिन्यूस लॉसेस फेस कर रहे हो या बहुत हार्ड टाइम चल रहा है आपका। तो मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज फॉलो नहीं करी थी, मेरे को 2 साल लगे थे। 2 साल तक मैंने कंटिन्यूस लॉसेस फेस करे और कई सारे अकाउंट्स ब्लो करे। बट मुझे अपने थर्ड ईयर ऑफ ट्रेडिंग में समझ आया कुछ चीजें, ना मुझे ये चीजें किसी ने बताई, ना मैंने किसी का कोर्स लिया, बट खुद ही एक एक्सपीरियंस होता है मार्केट में जिससे आप खुद ही समझते हो कि क्या चीज़ें आपको सही से करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप मार्केट में कंटिन्यूस एक ही मिस्टेक रिपीट करते जा रहे हो तो आप गलत फहमी में हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, अगर आप अपने मिस्टेक्स को कम करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि क्या चीज़ें काम कर रही है, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही है, अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करोगे, जो चीज़ आप अच्छी करते हो उसे और इम्प्रूव करोगे, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं भी एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मंथ्स मतलब जैसे 2-3 महीने मैं अच्छा प्रॉफिट करता हूँ, फिर उसके बाद 1 महीना या 2 महीना मीन्स या तो ब्रेक इवन रहता है या तो कुछ अकाउंट्स ब्लो होते हैं। हालांकि मैं सारा कैपिटल नहीं उड़ा देता जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मुझे समझ आया। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये रहेगा कि आपको शिफ्ट होना है हायर टाइम फ्रेम्स में। अगर आप 1 मिनट 5 मिनट ट्रेड कर रहे हो, कई टाइम से ट्रेड कर रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो सिंपल ये हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही है। बट अगर आप उसी के पीछे पड़े रहोगे, अगर आपको रिजल्ट्स ना नहीं दिख रहे, तो सिंपल है, आपको हायर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम्स इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करते, 1 मिनट बहुत लोग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिटेबल भी है। बट जो भी बिगनर है या फिर कुछ टाइम हुआ है मार्केट में, मैंने भी ऐसा ही किया था कि अगर मेरे लिए 1 मिनट या 5 मिनट काम नहीं कर रहा तो मैं शिफ्ट किया था अपने को 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम में। बिकॉज अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। मीन्स 1 मिनट 2 मिनट में सोचना होता है कि अब मेरे को एंट्री करनी चाहिए, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनकी वजह से ये एंट्री वैलिड नहीं होगी। तो ऐसे में आपको क्विक देखना पड़ता है। बट अगर हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है सोचने का कि मुझे इस ट्रेड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और पोजीशन अच्छे से मैनेज हो जाती है। ठीक है, एसएल ट्रेल अच्छे से हो जाता है। एक बार आपको ये चीज ट्राई करनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस लॉसेस फेस कर रहे हो तो एक बार आपको जरूर ये ट्राई करना है। तो पहली चीज तो रह गई ये। दूसरी चीज, फोकस ऑन विन रेट मोर देन आरआर। शुरू में लोग यही गलती करते हैं, वो देखते हैं सोशल मीडिया में किसी ने 1:10 का ट्रेड लिया है, किसी ने 1:15 का ट्रेड भी लिया है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी 1:4 1:5 ऐसे कोशिश करें। बट ये चीज मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करती, क्योंकि आपने देखा होगा आपके मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 1:1 तक जाते हैं, 1:2 भी जाते हैं कभी कभी। बट इतने बड़े टारगेट्स हो सकता है 5 से 6 ट्रेडों में आपको मिलते हो। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको फोकस करना है विन रेट पे। अगर आप स्पेशली फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, अगर रियल कैपिटल ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड काम आता है। बट अगर फंडेड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको विन रेट पे फोकस करना है। बिकॉज अगर आप 1:1 लेते रहे या 1:2 लेते रहे, तो अगर 8% का टारगेट है किसी अकाउंट में फेज 1 में, तो आप सिर्फ 4 ट्रेड्स में उसे पास कर सकते हो। अगर 100% विन रेट ना भी मानो तो 5 से 6 ट्रेड्स में आप पास कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कितना भी प्रॉफिट बनाना है, एक लिमिट मिली है कि 8% बनाना है, फिर फेज 2 में 5% बनाना है, फिर लाइव अकाउंट में कितना भी बना सकते हैं। बट जब लिमिट मिली है तो वहां पे आप फोकस करो, आप कैसे कैसे इसको 1:1 1:2 से पास करो। और हमेशा ध्यान रखना कि A+ ट्रेड्स ही लिया करो। अगर आप बैड ट्रेड्स लोगे तो आपके A+ ट्रेड्स का प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज वहां पे आप प्रॉफिट कर रहे हो, बैड ट्रेड्स में लॉस कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। वहां पे आप ब्रेक इवन में रहोगे या लॉस में ही रहोगे। चलो अब बात करते हैं तीसरी चीज। कभी भी आपको सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। 2% भी फंडेड फेज में लेना है, लाइव अकाउंट में बिल्कुल भी मत लेना। लाइव अकाउंट में 0.5 से 1% रिस्क लो। और चैलेंज फेज है, फेज 1 फेज 2, इसमें क्योंकि हमें जल्दी पास करना होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप टाइम वेस्ट करो, 1 महीना लगा दो, 2 महीने लगा दो। तो इसमें हमें, अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिटेबल एज है मार्केट में, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो आप उसमें 2% रिस्क लेके 4% बनाओगे,
2 ट्रेड लोगे तो 8% इजीली बन जाएगा। तो ऐसे में आप जल्दी से कोई भी अकाउंट को पास कर सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आप सिंगल ट्रेड में बड़ा रिस्क ले लोगे और गलती से, क्योंकि 100 A+ ट्रेड्स भी कभी कभी काम नहीं करती, बिकॉज 100% तो कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एक सिंगल ट्रेड में बड़ा रिस्क मत लेना, बिकॉज अगर आप बड़ा रिस्क ले लोगे तो आप पे रिकवर करने के लिए वो साइकोलॉजी खराब हो जाती है। इसलिए छोटा छोटा करके रिस्क लो, आराम से अकाउंट को ग्रो करो। 2% से ज्यादा रिस्क मत लो, बिकॉज अगर एक बार ही आप ड्रॉडाउन में चले गए तो वहां पे सबसे ज्यादा साइकोलॉजी खराब होती है और रिकवर करने में थोड़ा मुश्किल होता है। कम रिस्क लो, A+ ट्रेड्स लो और चैलेंज फेजेस में थोड़ा जल्दी पास करने का ट्राई करो और लाइव अकाउंट को सस्टेन करो। चलो अब बात करते हैं चौथी चीज की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये है ओवर ट्रेडिंग। जितने भी अकाउंट्स ब्लो होते हैं मोस्टली ओवर ट्रेडिंग से होते हैं, भले वो 1% रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स एक ही दिन में कर दोगे तो अगले दिन आप पे कैपिटल ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। और मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं सारे सेशन ट्रेड करता हूँ, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, और हर एक सेशन में मेरी सिर्फ एक ट्रेड होती है। अगर वो लॉस में गई तो गई, प्रॉफिट में आई तो बढ़िया है। और मैं एक से ज्यादा ट्रेड एक सेशन में नहीं करता। एशियन सेशन में अगर ट्रेड नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फिर मैं लंदन सेशन में करता हूँ। लंदन में भी ना मिले तो मैं फिर न्यूयॉर्क में एक ट्रेड करता हूँ। और ऐसे ही आप अपनी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज हर कोई सजेस्ट करता है कि दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लो, बट वो एक प्रॉपर प्लान नहीं बताते कि हमें ये चीज फॉलो कैसे करनी है। अगर आप एशियन सेशन में मार्केट खुलते ही 3 ट्रेड कर दोगे तो पूरे दिन बैठे रहोगे, और लंदन सेशन में अच्छा मूव आया वहां पे आपको फोमो होगा, फिर न्यूयॉर्क सेशन में मूव आएगा वहां पे आपको फोमो होगा। इसलिए एक सिंपल प्लान आप फॉलो कर सकते हो कि हर एक सेशन में एक ट्रेड लो, लेकिन वो भी A+ होनी चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ट्रेड लेनी है। जब मैंने ये सारी चीजें समझी तो मेरे ट्रेडिंग में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी आई, मैं थोड़ा चीज़ों को समझा और उन्हें इम्प्रूव किया, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया से काम करती है। बस अब मुझे थोड़ा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और मुझे पता है वो मैं कर ही लूंगा। बस अपने अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल फॉलो करने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, दिन में सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड होनी चाहिए, और फंडेड अकाउंट्स में RR 1:1 और 1:2 सबसे बढ़िया है। तो अगर आपको कुछ भी चीजें समझ आई हो, थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिली हो, तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे इंस्टा अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इन चीजों को फॉलो करो।